हेलो फ्रेंड। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी ग्रामर टॉपिक संज्ञा क्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन और उनके आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इनमें से भाववाचक संख्या कौन सी है? तो सही आंसर है घृणा। कसना की भाववाचक संज्ञा है कसावट। कसना की भाववाचक संज्ञा है कसावट। फूलों की लवण्यता मनमोहक है, संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है सलवण्यता। चौथा, सुरेश ने कहा मनोज अब बुरा हो चुका है, वाक्य में भाववाचक संज्ञा है बुरा। पांचवा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। छठवां, चुनना की भाववाचक संज्ञा है चुनाव। सातवां, फूल कौन सा संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। सही आंसर है जातिवाचक संज्ञा। आठवां, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। सही आंसर है फुर्ती। संज्ञा के कितने भेद है? संज्ञा के 5 भेद। 10वां, तुम व्याकरणिक शब्द से क्या है सर्वनाम। तुम व्याकरणिक शब्द से क्या है? सही आंसर है सर्वनाम। 11, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? सही आंसर है कवि। 12वां, गुलाब अच्छा लड़का है, वाक्य में संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। 13, अशोक मार्ग है, सही आंसर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। 14, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है। सही आंसर है बी, कहानी को शब्द से दोहराना। 15, मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न होने चाहिए स वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही आंसर है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 16, व्याकरण की शिक्षा का आरंभ कब करना चाहिए? आंसर, भाषा पर अधिकार होने पर। 17, लेखन कौशल के विकास के लिए प्राथमिक स्तर पर श्रेष्ठ विधि है। सही आंसर है जे का टाट विधि। 18, निम्नलिखित में से किस भाग में समर्क क्रिया का प्रयोग हुआ? सही आंसर है सी, सिपाही चोर को पकड़ता है। 19वां, आकर्मक वाक्य कौन सा है? सही आंसर है सी, ताजमहल आगरा में बना हुआ है। 20वां, वह पढ़ाई कर चुका है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? सही आंसर है डी, संयुक्त क्रिया। 21वां, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में है? सी, वह खाना खाता है। 22, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? बी, तैरना। निम्न में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण है बी, तैरना। 23, उमा नौकरी से दूध मंगवाती है, उमा नौकर से दूध मंगवाती है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? ए, प्रेरणार्थक। सही आंसर है प्रेरणार्थक। 24, आकर्मक क्रिया का उदाहरण है? आंसर, रोना। 25वां, घोड़ा हिनहिनाता है, कौन सी क्रिया है? सही आंसर है बी, नाम धातु। 26वां,
द्विकर्मक क्रिया में कौन सा कर्म प्रधान है? सही आंसर है दोस्तों बी, पदार्थवाचक। 26, उसने रामू की पिटाई कर दी, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो सही आंसर है बी, संयुक्त रूप। श्याम के जाते ही वह चिल्लाने लगा, इस वाक्य में जाते ही है सी, उक्त दोनों, पूर्वकालीन और तत्कालीन दोनों। 29, रमेश कल दिल्ली जाएगा, इस वाक्य में कल शब्द है क्रिया विशेषण। 30वां, निम्नलिखित में प्रेरणात्मक क्रिया है। ए, वह सीता के पत्र लिखवाती है। 31, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस शब्द में प्रयुक्त क्रिया है ए, आकर्मक। 32, निम्नलिखित में पूर्वकालीन क्रिया है बी, उभर कर। 33, मैं अभी सोकर उठा हूँ, इस वाक्य में सोकर है द्विकर्मक क्रिया। 34, वह आसमान में उड़ता है, निम्न में कौन सी क्रिया है? ए, सही आंसर है ए, आकर्मक क्रिया। वह आसमान में उड़ता है, निम्न में कौन सी क्रिया है? आकर्मक क्रिया। 35, सकर्मक क्रिया कौन सी है? डी, सही आंसर है डी, सतीश ने केले खरीदे। 36वां, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ए, ढूंढ खड़ा है। 37, निम्नलिखित में से पूर्वकालिक वाक्य है डी, मोहन नहाकर चला गया। 38वां, जीतवाना क्रिया प्रेरणाकारी क्रिया का कौन सा रूप है? बी, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। 39, माँ ने चिट्ठी लिखवाई में कौन सी क्रिया है? बी, प्रेरणार्थक क्रिया। 40, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, दुखाना शब्द में कौन सी क्रिया है? सही आंसर है ए, नाम धातु। 41, द्विकर्मक क्रिया में होता है बी, प्रथम कर्म प्राणीवाची होती है और द्वितीय कर्म अप्राणीवाची। 42, कमला ने शांति को पुरस्कार दी में कौन सी क्रिया है? बी, द्विकर्मक क्रिया। 43, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? बी, 2 भेद होते हैं। 44, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, कौन सी क्रिया है? ए, आकर्मक क्रिया। 45, पंडित जी हवन कराकर कथा कर रहे हैं में कराकर कौन सी क्रिया है? बी, पूर्वकालिक क्रिया। 46, पंडित जी ने फूल और आमाद बांटे में कौन सी क्रिया है? बी, सकर्मक क्रिया। आज के क्विज समाप्त होते हैं दोस्तों। क्विज के विजेता धीरज रहे थे इस क्विज में और बाकी उनकी टीम रही थी। क्विज के विजेता को ढेरों बधाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।